जय भीम। फिर आपका स्वागत है वी द पीपल बाय संदेश जगताप इस चैनल पे। आज फिर एक बार हम लोग एक ऐसी बात पर चर्चा करने वाले हैं जो पूरे देश भर में उसकी चर्चाएं हो रही है। पहला विषय वो है कि जो कावड़ यात्रियाँ जो है और उनके रास्ते पे जो आने वाले जो दुकानें हैं या जो ढाबे हैं उसके ऊपर जो मालिक हैं उनके नाम होनी चाहिए, नेम प्लेट होनी चाहिए। ऐसी चर्चा पिछले हफ्ते भर हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर निर्णय दे दिया है, लेकिन उस विषय को लेकर ही कुछ बातें रखूँगा। दूसरा विषय ऐसा है कि ये महाराष्ट्र में एक किला है जो विशालगढ़ है और वहाँ पे एक दरगाह था और अनधिकृत जो कामकाज है उसको मिटाने के खिलाफ उनका आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के तहत कुछ चीज़ें नज़र में आई, सामने आई और इसीलिए इस बात पे हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। और ज़रूरी है इस बात को समझना, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा निकली हुई है और बहुत से युवा उसमें जा रहे हैं और उस रास्ते पर जो रास्ता है ये पैदल चलते हैं सभी पानी लेकर के, तो ये कावड़ लेके चलते हैं और इस रास्ते में जितने भी दुकानें आएंगी, जितने भी ढाबे हैं और उस रास्ते में जितने दुकानें हैं, ढाबे हैं, उसके ऊपर उनके मालिकों के नाम और वहाँ पे काम करने वाले लोगों के नाम नेम प्लेट होने ज़रूरी है। इस तरह से सरकार ने निर्णय लिया था और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दे दिया है। लेकिन बात यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ये तो होना ही था और ये लोकसभा का जो चुनाव है वो ख़त्म हुआ और उसके बाद इस तरह से अभी अलग अलग राज्यों में अभी जैसे महाराष्ट्र में है, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है और उस आधार पर कुछ नैरेटिव सेट करने होते हैं, वोटों की राजनीति करनी होती है और उसके लिए इस तरह से निर्णय होते हैं, इस तरह से घटनाएं घटती है। और इसीलिए ये जो बात है ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आज बताना चाहता हूँ यूपी के लोगों के लिए, क्योंकि यूपी में जब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो जो देश की एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी के बाद नेशनल बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और इस पार्टी का एक भी सांसद चुन के नहीं आया, एक भी सांसद चुन के नहीं आया। और यही पार्टी है जिसने पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा अगर मुसलमानों को टिकट दिया तो बसपा ने दिया। उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से 22 टिकटें 22 जगह पे मुसलमानों को प्रत्याशी बनाया था बसपा ने और वो चुन कर नहीं आए। और ये बसपा का रिज़ल्ट जो है ख़राब आने की वजह से कुछ लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा जो दलित समाज के लोग थे वो नाराज़ हुए, लेकिन बाकी उतने जो है जिनका प्रतिनिधित्व बसपा मानती है उन्होंने वो उतने खुश नहीं हुए, मतलब उतने मतलब नाराज़ नहीं हुए। अब इसका हाल ऐसा है कि सोचने वाली बात है। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी होते हुए भी लोग कहते हैं कि ये दलितों की पार्टी है और उनकी एक भी सीट नहीं आई, इसलिए बहुत से लोग खुश थे कि बसपा को रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया उनका और उनके लोग चुन के नहीं आए। तो ये देखने के बाद मुझे आज ऐसा बताना पड़ता है कि बहुजन समाज पार्टी ये सिर्फ दलितों की पार्टी है नहीं, क्योंकि जो दलितों को जो प्रतिनिधित्व जो संसद में चाहिए उनकी संख्या के अनुपात में वो उनको पहले से मिल रहा है। यानी बसपा बनने के पहले से ही इस देश में जो दलित है उनके संख्या के अनुपात में उनके सांसद चुन के आते हैं। भले ही बसपा ज़ीरो में हो आज, ये उनका एक भी
सांसद चुन के नहीं आया है, लेकिन फिर भी आज 84 सांसद दलित समाज से चुनकर संसद में बैठे हुए हैं, जिनको शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट से उनको सीट मिली है और वो जीतकर वहाँ पे पहुँचे, अलग अलग पार्टियों से चुनकर आए, उनका प्रतिनिधित्व पूरा है। साथ में जो शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी है, वो 47 सीट उनकी भरी हुई है। यानी ये दो समुदाय को, यानी दलित समुदाय जिनको शेड्यूल कास्ट हम कहेंगे, और जो आदिवासी समुदाय है, शेड्यूल ट्राइब है, उनका प्रतिनिधित्व उनके लोक संख्या या जनसंख्या के आधार पर जो अनुपात है, उस अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो भले ही बसपा का एक भी अगर प्रत्याशी चुनकर नहीं आया है और उसको दलितों की पार्टी बोल रहे हैं, फिर भी दलितों का जो शेड्यूल कास्ट का जो प्रतिनिधित्व है वो पूरा संसद में बैठा हुआ है। प्रतिनिधित्व किसका नहीं है ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रतिनिधित्व मुसलमानों का पूरे देश में उनके जनसंख्या के आधार पर उनका जितना प्रतिनिधित्व संसद में होना चाहिए, उतने सांसद, मुसलमान सांसद आज हमारे देश के संसद में नहीं है। दूसरी बात यह है कि ओबीसी के जितने सांसद, उनके लोग जनसंख्या के आधार पर उनके अनुपात में जितने सांसद हमारे संसद में होने चाहिए थे, उतने है नहीं। और बहुजन समाज पार्टी जो है, जिसका निर्माण मान्यवर कांशीराम साहब ने किया, जन्म ही इस आधार पर हुआ था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी या भागीदारी। ये भागीदारी की लड़ाई है। संविधान के माध्यम से दलितों को उनकी भागीदारी मिल रही है, आदिवासियों को उनकी भागीदारी मिल रही है, लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ा जो समुदाय है वो मुसलमान है, फिर सिख है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी, उनके प्रतिनिधि जो है संसद में, उनकी जनसंख्या के आधार पर नहीं है। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो ओबीसी है, उनकी जनसंख्या के आधार पर, उनके अनुपात के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व, उनकी नुमाइंदगी भारत के संसद में नहीं है। और यही जो गैर बराबरी है, इस गैर बराबरी को मिटाने के लिए, यानी ओबीसी को जो हक मिलना चाहिए, राजनीतिक अधिकार जो मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, उसमें भी बहुसंख्य जो है मुसलमान है, सिख है, उनको उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। वो हिस्सेदारी देने के लिए ही बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई है। एससी और एसटी के लिए, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए पहले से राजनीतिक नुमाइंदगी है, उनके अपने सांसद है, भले ही किसी और पार्टी से चुन के आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी की पार्टियां हैं, आप सब जानते हैं कि नाम तो सभी लेते हैं। वह भाजपा तो सीधा सीधा कहते कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन जिसको मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया है, वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, इन्होंने उनकी नुमाइंदगी उनके जनसंख्या के आधार पर की नहीं है। वोट तो उनको मिल रहा है और वोट दे भी रहा है, लेकिन उनके जनसंख्या के आधार पर उनकी हिस्सेदारी जो सुनिश्चित करनी चाहिए थी, कांग्रेस ने करनी चाहिए थी, समाजवादी पार्टी ने करनी चाहिए थी, राष्ट्रीय जनता दल ने करनी चाहिए, तृणमूल कांग्रेस ने करनी चाहिए और पार्टियों ने करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं की। तो इससे नुकसान बहुजन समाज पार्टी का नहीं हो रहा है। भले ही एक भी उनका सांसद चुन के नहीं आया हो, लेकिन दलितों का और आदिवासियों का जो प्रतिनिधित्व है 1952 से लेकर आज तक वो
हो रहा है, पूरा हो रहा है। अगर प्रतिनिधित्व किसी का नहीं हो रहा है, वो ओबीसी का है और मुसलमानों का है, सिखों का है, धार्मिक अल्पसंख्यक जो है उनका है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बसपा भले ही हार उनका एक भी चुन के नहीं आया हो, लेकिन बसपा की जो लड़ाई है, उनका जो जन्म है जिस सूत्र पर बना हुआ है, वो है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और वो हिस्सेदारी देने का काम अभी भी बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता है बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने दिया है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, ये इससे पहले भी हुआ। कांचीराम जी ने भी उसी आधार पर अपने प्रत्याशी खड़े किए, वो उसी आधार पर बहन जी भी जो है वो प्रत्याशी खड़ी करती रहेगी। और उसके आगे भी भले वो कहा वो उन्होंने कि इसके आगे हम सोच के टिकट दे देंगे, लेकिन बसपा का निर्माण ही इस आधार पर हुआ है। तो बहुजन समाज पार्टी यही कोशिश करती रही अगले भी जब भी चुनाव होगा, अगले चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी इसी आधार पर टिकट का बंटवारा करेगी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जनसंख्या के आधार पर नुमाइंदी या प्रत्याशी खड़ा करना, ये काम बीएसपी करती रहेगी। उससे वो पीछे हटने वाली है नहीं, क्योंकि उससे ये उनकी लड़ाई जो आंदोलन है वो उसी आधार पर है। इसीलिए अगर जो कोई बहुजन समाज पार्टी का एक ही सांसद चुन के नहीं आया, इसके लिए जो खुश हो रहे हैं, हाँ, तो वो अगर किसी ओबीसी में से होगा, मुसलमान समाज में से होगा, उस समुदाय से होगा, तो उनको ये समझना चाहिए कि ये लड़ाई दलितों की लड़ाई सिर्फ नहीं है। दलितों के तो अपने नुमाइंदे पहले से 1952 से आज 2024 तक सभी जितने चाहिए उतने वहाँ पे चुनकर आ रहे। 84 है, अलग अलग पार्टियों से चुके, लेकिन है। लेकिन मुसलमानों का वैसा है नहीं, सिखों का ऐसा है नहीं, ना ओबीसी का ऐसा है। तो इस बात पर ये ओबीसी का वोट तो ले लेंगी, कांग्रेस भी ले लेगी, बीजेपी भी ले लेगी, समाजवादी पार्टी भी ले ली, और भी पार्टियां हैं, वो सभी पार्टियां ओबीसी का वोट लेगी। लेकिन ओबीसी को राजनैतिक प्रतिनिधित्व देने की बात भले ही करेगी, लेकिन देने वाली नहीं है, दिख रहा है इतने सालों से जो उनके टिकट बंटवारे से हमको पता चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो कानून बन रहा है, जो घटनाएं घट रही है, उसमें अगर किसी समाज को या किसी समुदाय को अगर टारगेट किया जा रहा है, उसका कारण ही यही है कि उनकी जो नुमाइंदगी जो है राजनीति में, वो उनके संख्या के अनुपात में नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। क्योंकि कांशीराम जी कहते थे कि जिस समाज का राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं है, वो समाज मरा हुआ समाज है। तो अगर यूपी में जो कांवड़ यात्रा के आधार पर जो निर्णय सरकार ने, योगी सरकार ने लिया था, तो वो इसी आधार पर है, क्योंकि मुसलमानों के जितने, मुसलमान समुदाय के जितने सांसद उनके संख्या के अनुपात में होने चाहिए, उतने हैं नहीं, उतने विधायक भी नहीं हैं। तो इससे नुकसान उस समुदाय का ज़रूर होगा। उनके हित में कानून बनाना या उनके हित के लिए लड़ना, जो कानूनी लड़ाई लड़नी होती है, जो विधानसभा में होती है, संसद में होती है, वो लड़ने के लिए उनके उतने सांसद नहीं है, उतने विधायक नहीं है। इसीलिए ओबीसी के जो हित में जो कानून बनने चाहिए वैसे नहीं बन पाएंगे, ना जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उनके हित में जो कानून बनने चाहिए वो नहीं बन पाएंगे। और इसीलिए हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि जितनी हम सामाजिक, अगर हम लोग एक जो लोग इसको सोशल इंजीनियरिंग वगैरह नाम देते हैं वो अलग बात है, लेकिन समाज के हित में, देश के हित में और सभी समुदाय के हित में अगर हमको इस देश को चलाना है, तो उस समाज का राजनैतिक और प्रशासनिक जो प्रतिनिधित्व है, सरकारी नौकरियों में जो प्रतिनिधित्व है, वो सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगर ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, किसी भी सरकार के माध्यम से नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि फिर देश की जो विकास की हम बात कर रहे हैं, वो उतना होना और उत्पीड़न होना, ये मतलब उत्पीड़न होते रहेगा, विकास नहीं होगा, ये मुश्किल है। और इसलिए बसपा जैसी पार्टी का
इस देश में होना बहुत ज़रूरी है। और वो अपने जैसे कि आप देखेंगे कि देखा होगा कि समाजवाद की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव जी हो या अखिलेश यादव जी हो, समाजवाद की बात तो करते हैं, लेकिन ये अंबानी की शादी में दिखा है। और समाजवाद की बात तो करेंगे, हाँ, और लाल टोपी भी पहनेंगे, लेकिन जो काम समाजवाद के हिसाब से होना चाहिए वो तो दिखाई नहीं देता। ये इन पार्टियों जितनी पार्टियाँ सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो पैसा है वो जो मिला है वो बीजेपी को मिला है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस को मिला है, जिसको भर भर के वोट मुसलमानों दिया है, ममता बनर्जी को। और वैसे ही फिर कांग्रेस को मिला है, समाजवादी पार्टी को मिला है, राष्ट्रीय जनता दल को मिला है, सभी पार्टियों को मिला है। एक ही पार्टी ऐसी देश में देखी गई है जो बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, लेकिन एक भी रुपया इन धन्ना सेठों से उन्होंने नहीं लिया है, वो है बहुजन समाज पार्टी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहते समय ऐसा कहना पड़ता है कि वो अपनी सोच पे, अपने विचारों पे और अपने जो आंदोलन के ऊपर वो अभी तक तो देखा जा सकता है, भले ही उनका एक भी सीट नहीं आने दो, लेकिन वो अपने जो तत्व है, हमारे जो विचार है महापुरुषों के, उससे वो ढलने वाली है नहीं। उनकी अपनी कुछ कमियां है, उस कमियों को दूर करने का काम बहुजन समाज, इंटरनल बात है, वो बहुजन समाज पार्टी अपने आप करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस देश के हित में और सभी समाज के हित में बहुजन समाज पार्टी का राजनीति में होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये जो बातें आज हुई है, जो उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के माध्यम से या महाराष्ट्र में जो विशालगढ़ के माध्यम से, क्योंकि अभी 2 महीने में ही इलेक्शन है, तो ये जो ध्रुवीकरण की बात है, वोटों की जो बात है, वोट का ध्रुवीकरण करने की बात है, ये इससे पकड़ कर ही चलना पड़ेगा, इस बात को समझ कर ही चलना पड़ेगा। इस बात पर आप चिंता करें, सोच विचार करें और अपना निर्णय आप खुद लें। जय भीम।